पता है। और तुमको ये कुछ याद रहे ना रहे, रिकॉर्डिंग हमेशा याद रहती है, राइट। ओके, ये हमारा एनसीईआरटी वाला मेथड है। और ये क्या कहते हैं अपना जुगाड़ू। एक जुगाड़ू लिखूंगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। लिख कोई दो अच्छा सर। वर्ड बताओ। अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा सर। ले लो, खुश रहो तुम। सर हिंदी में लिख दो और अच्छा लगेगा। डब बब। हाँ नाउ लिसन एवरीवन। तो एक काम करते हैं, मुझे ना के वैल्यू दे रखा है एसिटिक एसिड का, ठीक है। लेट्स से 10⁻⁻5। अब एक काम करो, सुनो ध्यान से, के वैल्यू दे रखा है। तो मुझे पता है कि मैंने ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना लिया है, सी। तो सी पूरा डिसोशिएट कर जाएगा बिकॉज सोडियम सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट सारे सॉल्युबल होते हैं। मानो ना मानो, ये पूरा डिसोशिएट होके CH3CO- बनेगा और Na+ बनेगा। गेटिंग अ पॉइंट। यस सर। तो हाँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी सी आ जाएगा, इसका भी सी आ जाएगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मेरे को मिला सी। अरे ये है क्या, व्हाट द हेल इट इज, है क्या ये वीक बेस। ये वीक बेस है। तो Weak जैसे base। मैं NH, हाँ जैसे मैं NH4OH को ट्रीट करता हूँ, वैसे ही इसको ट्रीट करूंगा बिकॉज दोनों ही वीक बेसिस हैं। अरे सारे बोलो। हाँ सर। यस लास्ट क्लास में बोला जय माता दी। सर मन में आया था पर बोला नहीं। हाँ सर। सर वही बोलना। अरे सुनो, ये वीक बेस ले लिया, CH3CO- वाटर उठा लिया, यहाँ से रिएक्ट किया तो आई विल गेट ऑब्वियसली वीक बेस वाटर से H+ लेगा because water is nothing but H+ and OH-. यस यस So सर। CH3CO- will extract H+. So I'll be getting CH3COH plus OH-. Am I right? यस सर। Now understand, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी। अच्छा, कोई भी चीज पानी के अंदर अगर OH- बनाए तो उसे क्या बोलते हैं? बेस। अच्छा, बेस। बेस का के वैल्यू होता है, के बी वैल्यू होता है। केबी। ये भी के बी, अगर के दे रखा है तो के बी निकल सकता है कैसे? KW/KA। KW/K। तो बात समझ में आई, KW/K। तो उसमें आ जाएगा C-C α गिव C α एंड C α। सबसे पहले ये जब कर लेते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट रफ अल्फा। रफ रफ अल्फा। अल्फा। रफ अल्फा आता है √of KB/C, बेस है ना। गेटिंग? हाँ हाँ मेरी सर। बेस है ना, KB/C। अगर एसिड होता √of K/C होता। अगर रफ हाँ। अल्फा तुम्हारा 0.05 से कम है, जो कि होना ही है इस केस के अंदर, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस बहुत ही वीक बेस होता है, ठीक है, तो होना ही है। तो अगर ये लेस देन 0.01 है, 0.5 है, तो रफ अल्फा तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल अल्फा। तुम उस एक्चुअल अल्फा को यहाँ डालोगे तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा हाँ। और POH आ जाएगा तुम्हारा -log of OH-। और अगर बाय मिस्टेक अल्फा तुम्हारा बहुत बड़ी वैल्यू आ रहा है तो तुम क्या इसको निगलेक्ट कर सकते हो? नहीं। नहीं, तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, जैसे हम वीक बेस के साथ करते थे वैसे इसके साथ कर रहे हैं। ओए यस सर। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन KB इक्वल टू एक्सप्रेशन ना। हाँ हाँ मेरे लाल, के बी है ना। यस तो अगर के बी है तो के बी के साथ करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली तो उसको के बी अटेन करना है ना। हाँ। हाँ, अब इतनी बात समझ में आई। हाँ सर। चलो अब मेरी बात सुनो, ये तो हमारा मेथड है। अब एनसीईआरटी सुन लो। एनसीईआरटी ने ठान रखी है कि बच्चों को डराना है, तो उन्होंने ना सिंपल से वीक बेस को ना हाइड्रोलिसिस इक्वेशन टर्म कॉइन कर दिया और उन्हें बोला ना 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 ना, ये वीक बेस नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस करेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आई बात? सर वापस बताओ। एक बार वापस। बाबा उसने बताया क्या किया, सबसे बड़ी गलती ये करी गधे ने कि CH3CO- को बोला ही नहीं वीक बेस है। उसने बोला क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस है तो हाइड्रोलिसिस करेगा। क्योंकि हाइड्रोलिसिस एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए ना उन्होंने KB की जगह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यूज किया। क्या यूज किया?
ऐसा होता है सर? Hydrolysis constant. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अरे केबी की जगह के एच यूज किया, हाइड्रोलिसिस से एच शुरू होता है ना तो के एच डाला, और अल्फा की जगह उन्होंने एच यूज किया जिसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोला गया। समझ में आई बात? अब सुनो, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, CH3CO माइनस Na+ का कॉन्सेंट्रेशन C है, तो ये डिसोशिएट होगा पूरा टू गिव CH3CO माइनस एंड Na+। एग्री? Yes, sir. अगर C है तो C और C बनेगा, बोलो हाँ। Yes. अब CH3CO माइनस है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है 1 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करना, तो रिएक्ट करवा दिया 1 मोल वाटर के साथ और इसका कांस्टेंट डाल दिया KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो CH3CO माइनस बनाएगा CH3COH and OH minus. At time t is equal to 0, the concentration is taken as C. At time t is equal to equilibrium, C में से कितना रिएक्ट करेगा? CH. CH। क्या देगा? CH and CH। एनी डाउट? तब उन्होंने बोला जो KH होगा that will be equal to concentration of CH3COH into concentration of OH minus डिवाइड बाय concentration of CH3CO minus। वाटर एक्सेस में उसका concentration नहीं लेते, गेटिंग इट, बिकॉज ये ऑलरेडी पार्ट होता है KH का। अंडरस्टूड? Yes. उसके बाद उन्होंने बोला हम लोगों को पता है कि H+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को हम KW कहते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2। तो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू KW बाय H+ कॉन्सेंट्रेशन, ये हो जाएगा 3। सो बाय 1 एंड बाय 3, जब तुम 1 एंड 3 को कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा KH इज इक्वल टू CH3COH, OH माइनस को लिखोगे KW बाय H+ CH3CO माइनस। कोई डाउट? बाबा OH माइनस को इसकी टर्म्स में लिख दिया यहाँ पे, कोई डाउट? नहीं. ये आ गया तुम्हारा एक्सप्रेशन चौथा। उसके बाद अगर एक रफ वर्क में करते हैं, अगर मेरे पास CH3COH होता, उसका K वैल्यू कैसे डिफाइन होता है? जब वो पानी के अंदर CH3CO माइनस और H+ देता है, दैट इज Ka। तो K बताओ किसके इक्वल हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिवाइड बाय, एग्री? ये K का जनरल एक्सप्रेशन है, हाँ या ना? हाँ हाँ, एक बार बताओ, इसको देखो और इसको देखो, बताओ ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? KW by K है। KW बाय KA। तो हमारे पास आ जाएगा KH इज इक्वल टू KW बाय KA, which is also equal to concentration of CH3COH, that is CH, concentration of OH minus, that is CH, divided by C minus CH, which comes out to be CH square by 1 minus H is equal to, C square H square ना सर? मेरे लाल C कट गया ना, कैंसिल हो गया। अच्छा फिर भी। हाँ, KW बाय K आ जाएगा। कोई डाउट? हाँ सर। हाँ, डाउट? नो। ये छठा एक्सप्रेशन, ये हमारा जुगाड़ू मेथड खत्म हो चुका है। ठीक है, हाँ अभी सुनो, इफ 1 minus H is approximately equal to 1, then if H is less than equal to 0.05, then 1 minus H is equal to 1। तो तुम्हारा KH किसके इक्वल हो जाएगा? KW by KA, which will be equal to CH square। कोई डाउट? Yes, 1 sir. माइनस H को 1 लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो H कितना आ जाएगा? KW बाय KA इंटू C का अंडर रूट। कोई डाउट?
बाय। एच आ गया, एच आ गया। हाँ सेम ही हाँ चीज जो हम लोग अब तक कर रहे थे। अरे यार पता है मेरे को, सुनना, एच आ गया ना। एच आने के बाद मुझे पता है ओ एच माइनस की इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हाँ सी सर, एच सी एच है। एच अपने को POH पहले आ ही पता है, जाएगा। तो ओ एच माइनस कितना हो जाएगा, सी एच हो जाएगा। सी एच हाँ तो सी इंटू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाय के इंटू सी, बाय के इंटू सी, करेक्ट। के हो डब्ल्यू बाय जाएगा के को अंडर के एच रूट लिख ऑफ दो। के डब्ल्यू सी बाय के, करेक्ट है ना। हाँ वेरी गुड, ये आ गया हाँ तुम्हारा हाँ हाँ 8वां। उसके बाद ओ एच माइनस आ गया तो मेरे पास पी ओ एच आ जाएगा और पी एच आ जाएगा, राइट। हाँ। एक काम करते हैं, एच प्लस बता कितना होता है, अगर ओ एच माइनस दिया हो तो एच प्लस कितना, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। 14 माइनस ओ एच। 14 बाप माइनस बाप बाप POH। बाप अच्छा सॉरी, बाप, अरे कौन KW हाँ का। के बात, डब्ल्यू बाई के। मतलब निहायत ही, मतलब क्या कहते हैं उसको। बेवकूफ। नहीं नहीं बेवकूफ फिर भी डिसेंट हो गया, चंपू किसको निकम्मे कहते हो वो? हाँ, सर, अच्छा निकम्मे होता है। निकम्मे तो नहीं हो तुम, नहीं सर, वो दोनों पेयर निकम्मे तो वर्ड नहीं है। हो तुम। ओके आगे इतना। ओके सर, समझ। आ गया इतना। हाँ चलो अब एक काम करते हैं, पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन विच विल बी इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ के डब्ल्यू के ए बाय सी। इतना समझ में आया बाबा, पावर को ना बाहर मल्टीप्लिकेशन में डाल दिया। हाँ हाँ समझ में आ गया, चलो ठीक है। पीएच किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, ओए माइक ऑफ करो, माइनस लॉग ऑफ के ए एंड माइनस लॉग ऑफ 1/c। हाँ प्लस बाबा, लॉग ए इंटू लॉग बी लॉग सी वाला फॉर्मूला होता है ना, हाँ तो लॉग। प्लस हो जाएगा ना, प्लस हाँ लॉग सर, वन प्लस ही बाई तो सी। होगा। कौन बोला ये? बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ वो बात की हाँ बात है सर। ना, रुको ना 2 मिनट। सर आपने प्लस वो वन बाय हटा सी दिया। थोड़ा ना होगा, लॉग सी हो जाएगा ना प्लस। अच्छा माइनस लॉग हाँ वन हाँ बाई सी है तो हाँ। फिर ठीक है। अरे हाँ मेरे लाल, ये कितना आ जाएगा, ओके माइनस माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू कितना आएगा, के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेस्ट 14 हो माइनस टेन 14। जाएगा। रेस्ट माइनस 14 आएगा। 14 आ गया। 14 माइनस लॉग ऑफ के को बड़े प्यार से पी के कहते पी हो। के ए। और ये प्लस लॉग सी, एज यू हैव टोल्ड मी सर, प्लस लॉग सी लिखते हैं। 14 इंटू 2 कितना होता है, 7 7। प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग सी, ये तुम्हारा पीएच आएगा। तो तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जिसको तुम पीएच, जिसमें तुम पीएच डाल सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आई बात? अब मेरी जी बात जी सर। सुन, अरे लाल पी लो हरे नीलो, एक चीज बहुत अक्लमंदी वाली है, सुन लो कैसे याद रखोगे ये फॉर्मूला। सी एच थ्री सी ओ माइनस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है। अगर ये बेस है तो इसका पीएच 7 से ऊपर होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम। 7 से ऊपर होना चाहिए। हाँ सर, ऊपर, हाँ ऊपर। ऊपर होना चाहिए, तो 7+, है ना। अब कॉन्जुगेट बेस का के भी डिफाइन नहीं होता, उसके के एसिड का के डिफाइन होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं। नहीं। तो हम नहीं क्या है। करते हैं, के भी नहीं देते, हम उसके एसिड का के देते हैं। तो अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस दे रखा है ना, तो जनरली उसके एसिड का के दिया होगा, जिससे के भी निकलेगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस यस। सर। वेरी गुड। तो हाफ इंटू कॉन्जुगेट बेस है तो उसका के दिया होगा, तो पी के प्लस लॉग सी, समझा। कॉन्जुगेट बेस है बट मैं उसके एसिड का पीके यूज कर रहा हूँ इधर, देख लो आराम से आंखें खोल के। गेटिंग इट?
तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला 7 प्लस होगा बेस है ना, कॉन्जुगेट बेस का के बी नहीं दिया होता तो हाफ पी के प्लस लॉग सी। अंडरस्टैंड? हेलो Yes, sir. Yes. ओके सुनो अब मेरी बात आओ 1 सेकेंड लैपटॉप गिर गया रुको अभी ठीक है दिख रहा है तुमको सब कुछ हाँ. हाँ सर ठीक है आपका लैपटॉप। क्या कह रहा है कुछ नहीं क्या कहा तूने बेटा सर, ठीक है आपका लैपटॉप बोला। हाँ मेरा लैपटॉप क्या है ठीक है। हाँ चलो एनीवेज भाड़ में जाओ सुनो इतना समझ में आया क्यों हाँ या ना Yes. हाँ. अच्छा Yes, sir. अब चक्कर क्या ये जो फॉर्मूला आया ये एच को निगलेक्ट करके आया कि एच को साथ में लेके आया H को नेग्लेक्ट करके Neglect हाँ करके निगलेक्ट करके आया तो ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है. नहीं होगा. नहीं होगा तो बेटर तरीका कौन सा है जुगाड़ू. जुगाड़ू. नई बात मतलब Yes. काफी जगह पे यहाँ पे धोखा खा सकते हो तुम तो तुमको बहुत आराम से तसल्ली से ये देखना पड़ेगा कि एच नेग्लिजिबल है कि नहीं है ये फॉर्मूला यूज करने से पहले बात समझ में आई Yes, अंडरस्टूड sir. अल्फा ना। ओके जेई हाँ वही वही एच और अल्फा सेम ही है ना बताया तो था सिर्फ सीबीएसई ने नया टर्म कॉइन किया है तो अल्फा ही वो व्हाट आई वाज सेइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा था अरे यार हाँ जेई एडवांस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि अल्फा नेग्लिजिबल नहीं होता नहीं होता नहीं होता. और बच्चे Yes, sir. फॉर्मूला लगा देते हैं. हाँ ज्यादा बड़ा डिफरेंस आता नहीं है फिलहाल बट हाँ वो भी ऑप्शन होता है और वो भी ऑप्शन होता है समझ रहे हो हाँ, sir. Yes. तो बस वहीं पे थोड़ा बहुत हालत टाइट होती है अच्छा तुमने लिख लिया ये Yes. Yes, sir. लिख लिया और नो सर तो रुको जरा. लिख लिया sir. ये जुगाड़ू वाला काम हो गया जुगाड़ू वाला लिख लिया. हाँ जुगाड़ू वाला लिख लिया. और ये जो एनसीईआरटी वाला कहाँ तक लिखा है क्वेश्चन से लिखे. देखिए क्या एनसीईआरटी वाला हाँ सर. हाँ हाँ बेटा लिखना है ना ऐसे कैसे छोड़ दोगे टन टन टा 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 टा। सर हाँ बेटा बोलना आपने एक जगह के इक्वल्स टू के डब्ल्यू बाई के लिखा था ना हाँ हाँ तो सर उसमें वो सी एच उसको आपने सिंप्लीफाई कैसे किया वो सी एच इंटू सी एच डिवाइडेड बाई सी वन माइनस अल्फा हाँ एच लिखा ना ये सर वो ये सी इंटू वन माइनस एच ही है ना नहीं सर अब थोड़ा सा नीचे की करना एक हाँ बस 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 सर आज आपने सर बस तो यहाँ सी एच इंटू सी एच के एच इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के को सिंप्लीफाई कैसे किया ये कैसे लिखा हाँ हाँ सर बेटा एक बार बता कि एच की जो वैल्यू थी वो दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस थी ना दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस दिस इज सी एच अच्छा हाँ अच्छा ऐसा लिखा मैंने समझा अच्छा ये टेप लिया तुम लोगों ने ये सब कुछ 2 मिनट रुको। 2 मिनट रुको अरे बड़े लेजी हो यार इतना लेजीनेस कहाँ लाते कहाँ से हो तुम मतलब गॉड गिफ्टेड है कि कहीं से खरीदा है गॉड गिफ्टेड सर. ओह माय गुडनेस तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी सर लाइन में 2 बार खड़े हो गए थे नहीं नहीं उसमें लेजीनेस थोड़ी ना होगी ये लाइन से हट के खड़ा हुआ होगा तो लोगों ने तो गलती से 2 बार मतलब अबैंडन समझ लिया होगा मनोज क्या कर रहा है डन Sorry sir. इट्स ओके दोबारा बोलिए तो अच्छा लगा था दोबारा बोला ऐसी टोन में क्या sir? अरे ये तेरा नेट प्रॉब्लम है कि तेरा नॉर्मल एक्सेंट ऐसा है
शांत हो गए भाई। ए डन कहो हाँ या ना। हाँ अरे तुम्हारे स्कूल में हुआ होगा ना ये सब कुछ तो। सर स्किप मारा है, एकदम सिंपल वाला पीएच कैलकुलेशन बताया है, और हाँ वो सी अल्फा लेके जो हम लोग पहले करते थे वहां तक बताया। ओके। सर हम लोग के स्कूल में ये चैप्टर को थियरी से निकाल दिया है और जो वीडियो लेक्चर्स है ना वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ ने देखा भी नहीं है ये। ओह तो उनको बोलो कि अगर ये जेई मेंस में आता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लोगे? प्रिंसिपल को बोलो हमारे को अपना पैसा वापस चाहिए। ये सवाल वो करने देंगे? ब्यूरोक्रेसी तोड़ना डेमोक्रेसी है ना। लाइफ में डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। हाँ तुम बोल सकते हो ना ये चीज तो। सर नीचे स्क्रॉल करो। ओके डन। अरे यार लिख लिया। हाँ हाँ तुमने पहले ही लिख लिया इतना कुछ। ये हमारे है ना जो लाइन में खड़े होने से भूल गए थे, वही है। हम्म, लिख लिया। सर हो गया। हो गया।
Okay, now we'll solve one question. Calculate the pH of 0.1 molar NaA solution. Given that Ka of HA is equal to 10 raised to power minus 5. तो Na का मुझे pH चाहिए. बताओ करना कैसे. Okay. ओके आदित्य. अच्छा गाइस, इतना समझ में आया कि Na है क्या. सबसे पहले क्या चीज यूजलेस है इसके अंदर. Na plus. तुमने क्या किया होगा, A माइनस लिखा होगा, राइट. हाँ A माइनस जो है कॉन्जुगेट बेस है HA का. तो ये क्या करेगा वाटर के साथ. ये आदित्य OH minus. वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा ये प्लस OH माइनस बनाएगा, राइट. वाटर के अंदर अगर OH माइनस बना तो Ka की जगह क्या आएगा इधर. Kb. Kw by Kb. K. हाँ, तो 10⁻⁹ आ गया. हाँ. ओके. हम कहाँ थे. सर आप Kb. स्टार्टिंग बताओ नहीं, अरे बाबा क्या कह रहा है. ये स्टार्टिंग से बताओ. हाँ बेटा बताता हूँ, रुकना. देख हमने ना Na लिया. Na ना सोडियम सॉल्ट है जो पूरा डिसोशिएट करके ना Na प्लस बनाता है और A माइनस बनाता है, ठीक है. हाँ सर. अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो 0.1 और 0.1 देगा. एग्रीड. यस सर. अब जो A माइनस बना, A माइनस क्या कॉन्जुगेट बेस HA का है, राइट. हाँ. तो कॉन्जुगेट बेस वीक बेस होगा. हाँ सर. तो वाटर के साथ अपना बेसिक एक्शन शो करेगा. या मनोज ओम जरा दोबारा चेक कर. बेसिक एक्शन शो करेगा. तो A माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करके HA प्लस OH माइनस बनाएगा, राइट. बेस है ना, तो वाटर से H प्लस उठाएगा और OH माइनस बनाएगा, राइट. हाँ सर ठीक. कोई भी चीज वाटर के अंदर OH माइनस बनाती तो Kb होती है. अगर हाँ. K 10⁻⁵ है तो Kb कितना आ जाएगा. 10⁻�9. हाँ, तो टाइम T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम. 0.1 माइनस 0.1 अल्फा गिव 0.1 अल्फा. 0.1 अल्फा लिख सकते हो. यस सर. अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे. क्या दिव्यांश. अल्फा रफ अल्फा अंडर रूट ऑफ Kb बाय C. 10⁻⁴. अरे भाई बहुत कम हो गया. बहुत कम है. हाँ अगर ये बहुत कम हो गया तो अच्छा. एनीवेज तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो OH माइनस कितना आ जाएगा. 10⁻⁵. तो POH कितना आएगा. 5 pH कितना आएगा. 9. बात समझ में आई. सिंपल है.
और अगर मैं एनसीईआरटी मेथड से जाऊं, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, pKa 5 है प्लस log C, कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका इनिशियल 0.1, तो हो जाएगा 7 प्लस आधा 5 माइनस 1, तो 7 प्लस 4/2 विच इज 9, राइट। Yes, sir. बट ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब अल्फा क्या है, Negligible. 0.05 से कम। तो दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। और ये तुम्हारा वो अपना जो मस्ती वाला तरीका ना, वो अरे डायरेक्ट फॉर्मूला कब कब लगा सकते, मतलब कब लगाना है जब अल्फा अल्फा नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो। अल्फा बहुत कम होगा तो। सर? मतलब हाइड्रोलिसिस के लिए या किसी और के लिए भी लगा सकते हैं ऐसा? हल्का हाइड्रोलिसिस के लिए लगाएगा ना, ये वाला जिसमें फॉर्मूला। भी कॉन्जुगेट वाला पूछेंगे वो। अरे ये वाला फॉर्मूला तो देखो यार, मैं ना इन फॉर्मूला से विश्वास करता हूँ नहीं, मैं किस पे काम करता हूँ, जो कि नॉर्मल कॉमन सेंस है, राइट। केमिस्ट्री Yes, sir. बहुत कम जगह पर है जहाँ पे तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने को मिलेगा, अदरवाइज क्या काम करेगा। Common लॉजिक। sense. हाँ, तो चक्कर क्या है, वो उसे बनाए रखो, ठीक है, बहुत प्रेशियस है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 मोलर N, ये सॉल्यूशन। Ka of HA is given to us as 10⁻⁻13, ठीक है। अब बस इतना क्वेश्चन दे रखा है, और ये जेई लेवल का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर घरेलू लोग क्या यूज करते हैं, एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला। NCERT वाला। समझ में आई। Yes, sir. और तुम तो घोड़े हो, गधे थोड़ा ना हो, राइट, तो तुम ये गलती Yes. करोगे। नहीं। हाँ चलो लिखो, जल्दी सॉल्व करो। सर अभी आप क्या बता रहे थे, बताओ। मैंने बोला तुम लोग घोड़े हो, गधों वाली हरकत। सर मैंने कहा यार इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, लेवल का क्वेश्चन है, और इसके अंदर अल्फा नेग्लिजिबल नहीं आएगा, तो जो गधे लोग होते हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, बट तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। समझ में आई बात। घोड़ों की रेस में गधे नहीं दौड़ते। नहीं दौड़ लेते हैं, पर उनका होता जाता कुछ नहीं है। नहीं आजकल 14 लाख घोड़ों, मतलब 14 लाख घोड़ों की रेस के अंदर 10 लाख तो गधे ही है ना। नहीं सॉल्व कर चुपचाप। थर्टीन, और क्या देती, हाँ चेक करो दोबारा से 13 आएगा कि नहीं, ठीक है, चेक करो। सुपरमैन, ओए सुपरमैन, हाँ सर। तेरे वो गधे और घोड़ों से लेना देना क्या रे, तू तो उड़ के ही जाने वाला। फिर आसमान से जमीन पे देखता होगा गधों और घोड़ों को। ए च्यवनप्राश चल रहा है अभी कि खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो भी काम नहीं कर रहा है। कोई और कंपनी का ट्राई कर ले बेटा। डन, शुरू कर लो, सॉल्व हुआ इसका।
कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। Shit, यार। सुबह सुबह 5 बादाम खा लिया कर च्यवनप्राश के साथ, ठीक है, देख थोड़ा फर्क पड़े। मम्मा को बोल भिगो के रख देंगे रात को, ठीक है, इज गुड। ओके आदित्य, शुरू करें सॉल्व करना है इसको। ए बच्चा पार्टी सॉल्व करना शुरू करें। तो 2 मिनट। अच्छा ओके ओम। ओके दिव्यांश, सही लग रहा है वैसे, गुड। हाँ guys, shall we start? ओए SS012 स्नेहांश, नहीं यार इतना कैसे, मजाक हो गया ये तो। वीक बेस की तरह ट्रीट कर उसको, एक बार चेक कर। ओके shall we start solving this simple question? या मोहित अराउंड, सुनो सबसे पहले Na जो है वो क्या करेगा, A माइनस लेगा, A प्लस Na प्लस प्लस A माइनस आयन देगा। ये जो है ना ये Na प्लस कतई यूजलेस। तो A माइनस रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, राइट। तो हम क्या करेंगे, A माइनस को वाटर के साथ रिएक्ट करवा ही देंगे, ठीक है। A माइनस H प्लस लेगा तो H आएगा, बचेगा OH माइनस, क्योंकि वाटर के अंदर OH माइनस बना, Kb आएगा। Kb की वैल्यू कितनी है इधर, 0.1 0.1 1. कॉन्सेंट्रेशन कितना है A माइनस का, 0.1. Point रफ अल्फा कैलकुलेट करना। अरे रफ अल्फा कैलकुलेट करो। 1 सर 1 आता है। 1 क्या मतलब तुम्हारा रफ अल्फा एक्चुअल अल्फा है क्या, नहीं है सर, नो सर। मतलब तुम नेगलेक्ट कर सकते हो। नहीं। नहीं 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 माइनस 0.1 अल्फा इज इक्वल टू 0.1। एग्रीड? यस सर ना ना गया कैंसिल, और 0.1 0.1 0.1 निकाल दो इधर, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, करेक्ट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √5 माइनस 1/2। एग्रीड? हाँ सर, इससे आगे नहीं किया। यस सर ओके अल्फा 5 को हमने 2.2 ले लिया था लास्ट टाइम भी, राइट, √5 को। तो अल्फा इज इक्वल टू 2.2 माइनस 1/2 अप्रॉक्सीमेटली 0.6 आया था, राइट। तो OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 0.1 अल्फा
So I'll be getting it as 6 into 10 raised to power minus 2. तो जो POH आ जाएगा that is 2 minus log 6, और जो PH आ जाएगा वो आ जाएगा 14 minus 2 plus log 6. तो हम 12 plus log 6 बोलेंगे. Understood? तो log 6 कितना होता है? log 6 log 2 plus log 3 होता है. log 2 0.301 होता है. log 3 तुम्हारा 0.477 होता है. log 6 हो जाएगा तुम्हारा 0.778. तो 12.778 तो 12.8 के अप्रॉक्स आएगा. गॉट इट? Yes. तो आगे चलें. मेरा मन है एक क्वेश्चन और Yes, तो थोड़ा फील फैक्टर मेरा भी बढ़ेगा. चलो एक क्वेश्चन और. हाँ शुड दो. हाँ जी हाँ, क्यों नहीं. अभी लो. ऐसे कैसे, मतलब तुमने बोल दिया. अभी लो. फाइन. 0.1 मोलर NaA सॉल्यूशन है जिसमें ना K of HA तुमको 10 raised to power minus 1 दे रखा है. कितना दे रखा है? 10 raised to power minus 1. और वो बोल रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन. बस इतना ही इंफॉर्मेशन है. सॉल्व करो. ये तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, ये याद रखना. तो पहले सॉल्व करो, घबराओ नहीं, अच्छी तरह सॉल्व करो. गिव इट 100%, देन वी विल मूव अहेड. ओके आदित्य. ओके ओम. ओम ये क्या किया तुमने? ये तो उम्मीद नहीं थी तुमसे. मनोज ठीक है. दोबारा टेस्ट करो. या आदित्य या दिव्यांश. बाकी लोग का 0 कहाँ से आ जाएगा? शाकी 0 कैसे आएगा? 0 तो पॉसिबल ही नहीं है. वो तो एसिडिक सॉल्यूशन का होता है. क्या मजाक चल रहा है? पीओएच 14 कैसे हो सकता है? ओके सॉल्व करें गाइस. चलिए. ओके लो अपना 1 मिनट लो. अरे याद देते हो. नहीं वंश, बिल्कुल नहीं. ए सॉल्व करें.
हाँ सर आंसर अजीब ही है। अब चक्कर क्या है, ये मासूम बच्चा है, इसको नहीं क्वेश्चन मिला, उसने अपना दिल जान जो भी है ना लगा दिया इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो Na ने ना डिसोशिएट किया Na प्लस प्लस A माइनस, गेटिंग इट। अब हाँ 0.1 है तो 0.1 और 0.1 आएगा ही आएगा। आएगा। तो इस मासूम बच्चे ने क्या किया, A माइनस को ना वाटर के अंदर डाल दिया, क्योंकि बेस है, बेस हाँ है तो अपना HA बनाएगा प्लस OH माइनस देगा, ठीक है। हाँ तो उसने KB वैल्यू कैलकुलेट करी, KB वैल्यू कितनी आई, 10 raised to 10 raised minus to 30. minus 1 बड़ा खुश 13। हुआ कि उसे अल्फा निगलेक्ट करने को मिलेगा, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0.1 कॉन्सेंट्रेशन थी, एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम 0.1 माइनस 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, यहाँ तक इस बच्चे ने कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया होगा इस भाई साहब ने, अल्फा कैलकुलेट नहीं किया। अंडर रूट ऑफ KB बाय C, सी तो आया 10⁻⁻6, एग्रीड। तो हाँ बड़ा Yes. कुछ हुआ यार, तुम्हारा जो रफ अल्फा है वो तुम्हारा कौन सा अल्फा हो जाएगा, एक्चुअल एक्चुअल Actual अल्फा। alpha. एक्चुअल अल्फा यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6, तो वो 10⁻⁻7 आया। तो उसने बोला भाई साहब POH कितना है, 7. रुकना रुक 7, ठीक है। POH 7 आया, आदित्य वेट वेट, ठीक है। उसने रिपोर्ट कर दिया 7, मासूम था बेचारा, क्या करता, राइट। तो उसने बोला POH 7 है तो हमारा pH भी 7 है। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचा तो उसने दोबारा सोचा कि हुआ क्या, ये कॉन्जुगेट बेस है ना। अगर बेस को वाटर के अंदर डाला जाए तो pH 7 आएगा कि उससे ऊपर आएगा, 7 से ज्यादा है। ज़्यादा. तो इट गॉट इशू की यार ये कैसा। फिर उसको याद आया सर ने ना किसी जमाने में बोला था कि अगर pH वाटर का OH माइनस वाटर का 10⁻⁻7 या उससे कम आए ना, तो तुमको OH माइनस वाटर का भी कंसिडर करना पड़ता है, राइट। अगर कोई भी चीज तुम ऐड कर रहे हो पानी के अंदर, अगर वो बहुत कम है वाटर के इक्वलेंट है, बिकॉज न्यूट्रल वाटर के अंदर क्या होता है OH माइनस, अरे pH कितना होता है न्यूट्रल वाटर का, 7 होता है ना। हाँ. तो H प्लस कितना होगा 10⁻⁷, तो OH माइनस भी 10⁻7 होगा, राइट। तो उसको याद आया कि अगर OH माइनस वाटर के इक्वलेंट आता है तो तुमको ना वाटर का भी OH माइनस क्या करना पड़ता है। ऐड ये कौन सा था, ये क्या था अभी बीच में, ये कौन सी था, नॉट सो मासूम बच्चा। हाँ नहीं नॉट मासूम बच्चा ठीक है। एनीवेज इतना समझ में आया। फिर हाँ इस बच्चे ने कहा चलो वाटर भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मासूम था ये क्या कर सकते हैं, राइट। तो उसने क्या किया, A माइनस से जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया 10⁻⁻7, प्लस उसने बोला यार 10⁻⁻7 वाटर का भी ऐड करेंगे, बिकॉज वाटर के अंदर भी ऑलरेडी इतना है। तो उस मासूम बच्चे ने दोबारा से 2 इंटू 10⁻⁻7 लिखा, तो उसका POH आया 7 माइनस log 2, फिर आंसर उसने लिखा 6.7 POH। तो pH तुम्हारा 7.3 उसने रिपोर्ट किया दोबारा से सॉल्व करने के बाद। फिर जब उसने क्वेश्चन पेपर के अंदर आंसर देखा तो आंसर निकला 7.15। बेचारा फिर कंफ्यूज कि अब क्या यार, ये तो मतलब धोखा हो गया, राइट, है ना। अब तो सारी मासूमियत मिट सॉल्युबिलिटी गई। प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। अरे सुनना रे, सॉलिबिलिटी क्या तेल लेने में, जो तुमको बोल रहा हूँ उसको समझो अब तो सारी मासूमियत चली गई। सुनना यार, मासूमियत तो छोड़, आई वाज गेटिंग लाइक कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तब उसको समझ में आया यार, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस के अंदर सर ने ऐसा बोला था, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अगर वीक एसिड लेते हैं तो यार ऑब्वियसली उसको लगा कि यार अब ना वो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट उठाता है, ठीक है। अब सोचेगा यार दोनों एक दूसरे के लिए कॉमन आयन इफेक्ट करेंगे, वो इफेक्ट तो मैंने कंसिडर किया ही नहीं। मासूम है ना, क्या करे, तीसरी बारी में समझ में आया उसको कि क्या उठाना है,
साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। हाँ सोचो ना, अगर A माइनस जो है अगर वाटर के अंदर रिएक्ट करके HA प्लस OH माइनस बना रहा है और ये 10⁻−13 है एंड A माइनस तुम्हारा 0.1 है, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही है, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा निगलेक्ट कर सकता है इसमें, ठीक है ठीक है। फिर उसने कहा अरे यार वाटर भी तो डिसोशिएट करता है ना टू गिव H प्लस एंड OH माइनस, है ना। एक बार बताओ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, राइट। यस तो उसने क्या किया, ये वाली वाटर इक्वेशन भी साथ में लिख दी, क्योंकि वाटर भी कंट्रीब्यूट करेगा, बट जब वाटर कंट्रीब्यूट करेगा तो इट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ टू इक्विलिब्रियम्स, राइट। और जब दो इक्विलिब्रियम आपस में एग्जिस्ट करते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, अरे बाबा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। हमने वाटर का क्यों लिखा सर? अरे बेटा एक बात बताओ, वो एसिड ने H प्लस कितना बनाया, 10 बेस ने OH माइनस 10⁻⁻7 बनाया ना, जो वाटर के इक्विवेलेंट है। हाँ तो वाटर का H प्लस और OH माइनस कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे, हाँ करेंगे। करोगे ना। तो वाटर भी सब्सटैंशियल रोल प्ले कर रहा होगा, बट चक्कर क्या, वाटर भी इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट करता है जो कि H प्लस और OH माइनस बना रहा है ना। जब दोनों का OH माइनस कंसिडरेबल है और एक जितना है तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ सर। हाँ तो ये इक्विलिब्रियम भी अफेक्टेड होगा, ये भी होगा, अंडरस्टूड। और वाटर का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तब नहीं लेते जब H प्लस ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल हो जाता है उस केस में, राइट। अब तक जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ आ रहा था, हमने pH 5 बोला, हमने कभी वाटर को ऐड किया क्या, गाइस नहीं किया ना। बट इसके अंदर करना पड़ रहा है क्योंकि जो H प्लस और OH माइनस सर उस केसेस में करते तो कितना का चेंज आता? 0.01 0.02 का चेंज आता है, अच्छा ठीक है। तो एनीवेज वो नेग्लिजिबल होता है उस केस में। बट एक बार बताओ, मासूम बच्चा है ना, उसको एक और डाउट आया, पता है क्या, पता है क्या, वाटर कंसंट्रेशन। हल्का नहीं, उसको ये डाउट आया कि यार मैंने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁻16 होगा, इसका 10⁻⁻14 होगा, बिकॉज मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन को निगलेक्ट कर सकता हूँ, दूसरे को कर सकता हूँ क्या इधर, No, sir. हाँ। तो मुझे उसको लगा KW लेना है कि KW लेना है कि KA और KB और KI लेना है वाटर का, याद है ये KW का एक्सप्रेशन है और ये KA KB और KI का एक्सप्रेशन है जो हमने बहुत पहले किया था वाटर इन वाटर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसने बाद में देखा कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करूंगा डालूंगा तो यही इक्वेशन बनने वाली है, बिकॉज वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही है, चाहे ये लूं चाहे ये लूं, फर्क नहीं पढ़ना। नहीं पड़ना। नहीं पड़ता। तो हम जनरली कौन सी इक्वेशन लेंगे, क्योंकि ये सिंपल है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है ठीक है। Yes, sir. तो ये बड़ा खुश हुआ कि उसने सारे प्रॉब्लम्स अपने खुद से क्लियर कर लिए, है ना। सर ये अब वाला स्टेप एक और बार बताओ। देख यार चक्कर क्या है, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम लूं और इसका इक्विलिब्रियम लूं, अगर इसका इक्विलिब्रियम लूंगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल मेरे को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर मैं ये इक्विलिब्रियम लूंगा तो H प्लस प्लस इंटू OH माइनस डिवाइड बाई H2O आएगा, H2O इज 1000/18, अल्टीमेटली H प्लस इंटू OH माइनस KW भी आएगा ना इसी से, और H प्लस इंटू OH माइनस KW इसी से आएगा, तो दोनों सेम ही है कि अलग अलग है, मतलब रिजल्ट तो सेम ही दे रही है ना। हाँ हाँ तो उसने बोला कि यार दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, कोई डाउट। ही वॉज वेरी हैप्पी। देन ही सेड चलो अब इसको डिसोशिएट करते हैं।
तो वो वेरिएबल के साथ खेलेगा या कांस्टेंट के साथ खेलेगा? जब भी कॉमन आयन होता है तो वेरिएबल के साथ खेलते हैं, कांस्टेंट के साथ खेलता है? कांस्टेंट। हाँ, मार मार घंटा उल्टा लटका दूंगा चलते हुए फैन के साथ। तो वेरिएबल कैसे एडजस्ट करेगा अगर मल्टीपल इक्वेशन है? तो मैंने क्या कहा था, वेरिएबल ऐसी चीज होती है जो खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? अगर कांस्टेंट यूज करोगे तो हाँ वो सर। अपने आप को एडजस्ट कर सकता है क्या? नहीं। अगर ये कर सकता है, ओए तुम मासूमियत मत खराब करो इसकी। देखो कर सकता है कि नहीं कर सकता? अरे कुछ वेरिएबल से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वेरिएबल एडजस्ट कर सकता है। तो मैं वेरिएबल यूज करूँ या कांस्टेंट यूज करूँ? वेरिएबल। तो उसने कहा यार मैं वाटर का 10⁻⁷ और 10⁻⁷ नहीं लूंगा, क्योंकि 10⁻⁷ से ली चार्ली प्रिंसिपल के हिसाब से वो पीछे जाएगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना है। तो वो 10⁻⁷ रहेगा कि नहीं रहेगा? कब होगा? गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं। तो वाटर डिसोशिएट कर रहा है तो गिव x and x, राइट? है ना? हाँ सर। हाँ सर। OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉमन है, तो क्या करोगे? इसमें ऐड कर दो। ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया, राइट? नाउ वी आर ऑन द सेम ट्रैक, ठीक है? अब उसने कहा चलो ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी और नीचे वाली इक्विलिब्रियम कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब क्या होगा? 10⁻⁻13 इज इक्वल टू HA का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस x, एग्रीड, डिवाइड बाय 0.1, एग्रीड। तो 0.1 को अगर मैं इधर लेके चला गया तो 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस x इज इक्वल टू 10⁻⁻14 आएगा। इतना क्लियर है? यस। वेरी गुड। नीचे वाली इक्वेशन देख लो। नीचे वाली इक्वेशन से x इंटू एक्स प्लस 0.1 अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻14 आएगा। इतना क्लियर है? यस सर। दोनों को ऐड कर दें, ये चीज कॉमन आ जाएगी, राइट? अगर इस चीज को कॉमन ले लिया तो दिस प्लस दिस, x प्लस डिवाइड कर 0. दो। अरे डिवाइड नहीं करना, मेरे को कॉमन लेना है, अच्छा। इजी कैलकुलेशन है उसमें। तो 2 इंटू 10⁻⁻14 हो गया, राइट? तो शैल आई से x प्लस 0.1 अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻14 हो गया, हाँ या ना? हाँ। और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इक्विलिब्रियम पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? x प्लस 0.1 अल्फा, राइट? हाँ। तो उसी का स्क्वायर आया ना हमारे पास। यस सर। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? √2 इंटू 10⁻⁻7। तो POH कितना आ जाएगा? 7 माइनस हाफ log 2, which comes out to be 7 7.15 minus 0.15, that is 6.85। तो pH आ जाएगा तुम्हारा 14 minus 6.85, that is 7.15। So after getting this equation, मासूम बच्चा becomes what? happy। इंटेलेक्चुअल Happy। Understood? So understood। मासूमियत रिस्टोर्ड। अरे सुनना, तो इस बच्चे हाँ ने जो सर। जर्नी ट्रैवल करी ना खुद से, उससे ना उसका दिमाग खुला, राइट? सर ये अंडरस्टूड? जर्नी पूरी वापस बताओ ना, क्या अरे बाप रे। क्या? ये वापस समझाओ ना। हाँ सब समझाता हूँ, रुकना। तो जो जर्नी इसने इस क्वेश्चन के लिए ट्रैवल करी है ना, पूरी सॉल्यूशन लेने के लिए, वही जर्नी ना अगर एक बच्चा घर पे ट्रैवल करे ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो उसका जेई पक्का है। गेटिंग अ पॉइंट? So by this way, what exactly we have learned how to actually study. There are a lot of things which you have to try. Every time you will not get success, but eventually when you grow strong in the concept,
by applying and by testing it on the new questions, then only you'll get confidence. Okay यार ये ऐसे ऐसे करना है इसको, getting it. अब एक बार बताओ, मासूम बच्चा कभी भूलेगा इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर इतनी मेहनत हाँ करेगी यार। इसमें तो नहीं ना. Got it? Now understood है. हमने पहले क्या किया, कहाँ गया, किसको डाउट था इसके अंदर जो ब्रीफ सर चाहिए? मुझे किससे? मोहित अच्छा मोहित. मोहित क्या कहाँ अटका तो यहाँ पे बता. सर पूरी स्टार्टिंग से बताओ. अच्छा ऐसा. Na था स्ट्रॉन्ग, ये सॉल्ट है सोडियम का, ठीक है. तो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होके A- बनाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर. हाँ, तो अगर इसने नॉर्मली A- को कैलकुलेट किया, पुट किया ना, तो C- C अल्फा निकला. और उसने रफ अल्फा कैलकुलेट किया, रफ अल्फा 10⁻⁻6 आया. तो उसने हैप्पीली बोला कि 0.01 - 0.01 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 0.1. ठीक है, 0.1 आ गया. अल्फा निगलेक्ट कर दिया, अल्फा जो रफ अल्फा 10⁻6 आया वो इसका एक्चुअल अल्फा हो गया. जब अल्फा पुट किया तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 आ रहा था. तो उसने डायरेक्टली बोल दिया POH 7 है और pH 7 है. तब उसने रियलाइज किया कि यार जो A- है ना वो कॉन्जुगेट बेस है. अगर बेस है तो उसका pH 7 से ऊपर होना चाहिए कि 7 से नीचे होना चाहिए? ऊपर. ऊपर. तो उसने कहा कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है. अब गलती ये करी है कि उसको पता होना चाहिए कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- वाटर के H+ और OH में से कॉन्सेंट्रेशन जितना आता है, तो तुमको वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- भी कंसिडर करना पड़ता है. गेटिंग इट? गेटिंग इट? क्योंकि वाटर के हाँ अंदर ऑलरेडी इतना है, तुमने इतना और बनाया तो क्या होगा, ऐड होगा ना. तो 10⁻7 से तो ज्यादा ही होगा, राइट? हाँ. हाँ. अब चक्कर क्या है, उसने दूसरी गलती करी कि उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो उसको आंसर नहीं आया. तभी भी मैंने क्या बोला, अब चक्कर क्या है, A- भी इक्विलिब्रियम में और वाटर भी इक्विलिब्रियम में, तो तुम उसको डायरेक्टली कैसे ऐड कर सकते हो अलग अलग से? तो जब तुम उसको डायरेक्टली एक ही कंटेनर के अंदर कर रहे हो तो तुमको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. अब सर एक डाउट था. हाँ सर फिर हम लोग ऐड कौन से केस में करते हैं बेटा, डायरेक्टली? जब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है ना, तो उसके अंदर जो कॉमन वेरिएबल्स है उनको ऐड किया जाता है. हाँ ऐसा सर नहीं है कि ये ऐसा. समझा, हाँ लेकिन ऊपर जो आपने बताया ना कि ऐड कर हाँ देते हैं, हाँ हाँ. ऐड हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में करते हैं. एक्चुअली वो भी गलत है, बट नहीं करना चाहिए उसके लिए. वो नेग्लिजिबल हो जाता है हाँ उस टाइम. हाँ. सर तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो कर सकते. हाँ, अगर कम्प्लीटली एसोसिएट हो रहा है तो कर सकते हैं, करेंगे. तो अब एक चक्कर क्या है, A- है, राइट? A-. और उसने क्या किया, A- का इक्विलिब्रियम लिया और वाटर का इक्विलिब्रियम लिया, तो दोनों के अंदर वेरिएबल एडजस्ट करे. सर और पॉइंट. वाटर का ये वाला क्यों लिया वो बताओ. अरे यार ये लो या ये लो फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 1 वाटर मॉलिक्यूल है, राइट? वाटर अगर Ka-Kb के अंदर सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, दूसरे का होता है क्या? नहीं. तो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर मुझे वाटर का लेना पड़ेगा ना. हाँ. और उस वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा. तो हाँ. कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. हाँ. अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? हाँ. हाँ. तो इसने क्या किया, ये वाला इक्वेशन लिया, ये वाला इक्वेशन लिया, एक वाटर को निगलेक्ट कर सकते हो तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 10⁻14, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू 10⁻13. अब वेरिएबल एडजस्ट किए, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा इल गिव x एंड x. अब 0.1 अल्फा ये दोनों कॉमन थे, तो 0.1 अल्फा प्लस x हो जाएगा, x प्लस 0.1 अल्फा हो जाएगा. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया, सॉल्व किया और तुम्हारे पास आंसर आ गया. गॉट इट? हाँ. सर वो एक्स क्यूब एक और बार बताओ. कौन सा वाला? सर 10⁻⁷ की जगह एक्स. अरे क्योंकि ये बैकवर्ड जाएगा ना, क्योंकि ये कॉमन आयन प्रोड्यूस कर रहा है इक्विलिब्रियम के लिए, तो इसमें 10⁻7 होगा कि उससे कम होगा अच्छा अकॉर्डिंग टू काम हो जाएगा. डी. हाँ, तो 10⁻7 क्यों लूंगा, x और x लूंगा ना, क्योंकि वेरिएबल्स देने पड़ेंगे ना फिर तो, ताकि हाँ तो सर. अपना वैल्यू खुद ही एडजस्ट कर सके. ओके.
अंडरस्टूड? हाँ चलें आगे। अच्छा गाइस, लिख लिया तुमने? चलो साइमल्टेनियस वाला पार्ट। Okay. So it was a very nice question. ठीक है, तो सर जब 10⁻⁷ आएगा तब हमें ये सब करना। एग्जैक्टली 10⁻⁷ आ जाए, 10⁻8 आ जाए, मतलब 10⁻7 से कम आ रहा है और इक्वल आ रहा है, ठीक है, तब जब बेस का कम आ रहा हो और एसिड का ज्यादा आ रहा मैं हो। पकड़ के ना धो दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है यार? तो खुद सोचना, ये क्या बना रहा है? OH- बना रहा है ना। हाँ तो जो चीज बन रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। मैंने कभी H+ के बारे में कमेंट किया क्या इसमें? जब H+ बनेगा तो मैं H+ के बारे में कमेंट करूंगा। जब भी OH- और H+ वीक एसिड और वीक बेस से 10⁻7 या उससे कम बन रहा है, तब तुम्हें वाटर का कंसिडरेशन काम और लेके आना पड़ेगा साथ में, करेंगे। हाँ हाँ, तो मशरूम बच्चा was happy and he got all what? Done? Done? Yes. Okay. सर यस वो सर। HOH और 2 बार जो HOH है वो दोनों सेम कैसे है? बिकॉज 2 बार जो HOH है ना, उसमें एक HOH का कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है? 1000/18 होता है ना। हाँ अब दोबारा बोलूं, अच्छा ठीक है। अरे ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है और वो K अलग है, तो डिनोमिनेटर इंटू K 10⁻14 ही बनेगा, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। हम्म इसमें इक्विलिब्रियम में 0.1 माइनस अल्फा होना चाहिए था। 0.1 माइनस 0.1 अल्फा होना चाहिए था, बट मैंने निगलेक्ट किया ना, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबल है अच्छा हाँ ठीक है सर। है ना। लिख लिया? हाँ सर। आगे चलें। सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल। हाँ सर हो गए। हो गया, चले। ओके, where we this place now, listen, हम पार्ट 2 करते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक बेस का एग्जांपल दो बे। NH4OH NH4OH, चलो ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। HCl। NH4OH और HCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड अबे अमोनियम क्लोराइड। वाटर यूजलेस है, छोड़ दो, ठीक है। तो ये साल्ट है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो साल्ट होता है, वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, एसिडिक किसकी वजह से होता है? Cl- की NH4+। NH4+। ठीक है तुम लोग। सुनो, अब हाइड्रोलिसिस करना है इसका, ठीक है। पहले हमारा मेथड कौन सा? जुगाड़। वही ठीक है। तो एक बार बताओ, NH4Cl
इनिशियली डिकम्पोज करेगा टू गिव NH4 plus and Cl minus. Agreed? Let's say the Yes. concentration is C. It'll decompose to give C and C. It is buffoon is this buffoon is Useless. हाँ. निकम्मा. So what do you do? What do you do here? कौन बोल रहा है कि इसको निकम्मा? शर्म भी नहीं आती है ना? कम से कम वो सॉल्ट तो बना रहा है. NH4 प्लस क्या करेगा वाटर में से? H plus निकलेगा. H प्लस आएगा. जब H प्लस आया वाटर के अंदर कोई भी चीज H प्लस बना दे तो क्या आएगा? K या KB? K. तो क्या लिखोगे? C माइनस C अल्फा एंड C अल्फा. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? रफ अल्फा. अंडर रूट ऑफ K by C. अच्छा, अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो क्या होगा? रफ अल्फा बिकम्स Actual alpha. and then put it over there, calculate pH, right? Yes. Simple. हाँ. अब NCERT भाई साहब, है ना? एक काम करो, NH4Cl है, ये डिसोशिएट करेगा टू गिव NH4 प्लस प्लस Cl माइनस. समझ रहे हो? नहीं तो समझ रहे हो? क्या करेगा ये? C पूरा डिसोशिएट होगा. बोलो हाँ या ना? बोल दो हाँ या ना. हाँ. ओके, अब क्या करोगे? यही कतई क्या है? Useless. Useless. ये वर्ड याद हो गया तुमको. NH4 प्लस वाटर, what will happen? H plus. NH4OH NH4OH plus H plus. Plus H plus. H प्लस. अब हम इसको बोला डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. ठीक है. एट टाइम t is equal to 0 concentration is C. अरे काम ही नहीं कर रहा, बताओ. हाँ, at time t is equal to 0. At time t is equal to equilibrium, it will be like C minus CH gives CH and CH. Agreed? ओए हाँ सर. हाँ, एक बात बताओ, जब इतना समझ में आया समझ में इतना? हाँ, उसके बाद क्या होगा? KH को क्या लिखोगे? KH is equal to concentration of NH4OH into H plus divided by concentration of ammonium ion, right? Right? This is expression 1. H plus into OH minus किसके इक्वल होगा? KW. अरे वाह. बाय 1 and 2 क्या आएगा? NHOH into KW by OH into NH4 plus. Very good. Look, I'm proud of you. पूछो क्यों? क्यों? नहीं बता रहा, खुद सोचो. NH4OH NH4 plus plus OH minus देगा. ये क्या है? KB, right? KB. तो KB की वैल्यू क्या होती है? NH4 plus into OH minus divided by NH4OH. that is 4. So by 3 and 4 क्या आएगा? KH. KW by KB. Agreed? ओए स्लो प्रोसेसर्स, हाँ या ना? हाँ सर. हाँ. पता है सबसे पहले कौन सा प्रोसेसर काम आता था? Intel का Duo. क्या? कुछ नहीं सर. C alpha CH and CH divided by C into 1 minus H. अगर if 1 minus H is approximately 1, then क्या आएगा तुम्हारा? KH is equal to KW by KB is equal to CH square. Any doubt?
भगवान से डरो। कोई डाउट? नहीं। तो CH² कितना आ जाएगा? KW बाय KB इंटू सी, सॉरी, KW बाय KB इंटू सी इज इक्वल टू H²। तो H आ जाएगा तुम्हारे पास √of KW इंटू CKB। एनी डाउट? हेलो, नो सर। वेरी गुड। आएगा बताओ, क्या, टेल मी व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस? CH। हाँ, एट इक्विलिब्रियम। तो तुम्हारे पास H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा CH विच इज इक्वल टू √of CKW बाय KB। ठीक है, और अगर pH कैलकुलेट करना है दैट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ CKW बाय KB का हाफ। So it comes out to be minus half log K or log C minus half log KW minus of plus log KB। ना 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 ना, ऐसे कैसे? माइनस लॉग KB। ठीक है, अब ये मत बोलना सर प्लस लॉग KB इज माइनस और माइनस लॉग KB। ए, यहाँ पे भी हाफ आएगा, यहाँ पे भी हाफ आएगा। ठीक है, बफून। लॉग KW कितना होता है? 14 -14 माइनस हाफ करोगे तो क्या आएगा? -7 माइनस सर। 7 आएगा। सॉरी 7 क्या 7 माइनस हाफ कॉमन ले लो। माइनस हाफ कॉमन लिया, माइनस लॉग ऑफ KB को PKB बोलेंगे, हाँ प्लस लॉग C आ जाएगा। तो एक बात बताओ, हाँ अमोनियम आयन क्या है, एसिड है कि बेस है? एसिड। एसिड का जो pH है वो 7 से कम आना चाहिए। यस। आ रहा है। कॉन्जुगेट एसिड का Ka देते हैं कि KB देंगे उसके बेस का? KB। के भी देंगे। KB देंगे, PKB प्लस log C आ जाएगा। गेटिंग इट? अंडरस्टूड हाउ टू रिमेम्बर इट? यस। लिखा? Yes. ए, सबने लिखा इतना? यस सर। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये लिखा? कोई जवाब नहीं आया। ओके, लिख लो। I like it. अब क्या हो गया? तो थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करो। हाँ, ऊपर जाना है। हाँ सर, बस। जस्ट स्क्रॉल डाउन कर दो। ओके, जिस जिस बच्चे ने लिख लिया निकल सकता है।
थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर। सर लेक्चर है फिजिक्स का? है अभी हाँ 9 बजे तक लेक्चर है क्या? हाँ हाँ सर। यस आर यू श्योर? completely. यस ओके अरे मत निकलना, फिर क्लास है तुम्हारी।